गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जितेंद्र जी की स्टडी। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर 2021। ठीक है, आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उन सभी का रिवीजन करेंगे और अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे आप अपने भले ही स्कूल में पढ़ते हो, तो ये जो करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं ये आपको बहुत ही हेल्प देंगे, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट खेला। ठीक है, ए ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने, बी भारतीय महिला टीम ने। दोस्तों, आपके दो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपके दो क्वेश्चंस पे हम दिखा दें तो ये रहे दो क्वेश्चंस। सी श्रीलंका महिला टीम ने, डी कनाडा महिला टीम ने। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारतीय महिला टीम ने, वो भी किसके साथ खेला है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की। ठीक है, ए अमित पंघाल, बी मंजू रानी, सी मैनी पॉक्यो, डी मैरी कॉम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैनी पैक्यो। ठीक है, जो मैनी पैक्यो जी हैं उन्होंने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में रुपिंदर पाल सिंह ने किससे संन्यास लेने की घोषणा की। ठीक है, तो ए क्रिकेट, आपका ऑप्शन बी है हॉकी, सी है बैडमिंटन, डी है मुक्केबाजी। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए, इसका ऑप्शन ए देख लीजिए। इसके बाद हम आपके तीन ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके तीन ऑप्शंस, सी है हॉकी, डी है बैडमिंटन और सी है बैडमिंटन, डी है मुक्केबाजी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी से। हॉकी से मैनी पैक्यो जी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, और मुक्केबाजी से हाल ही में किसने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैनी पैक्यो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हाल ही में आईएसए के अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, ए सुनील कटारिया, बी विनोद अग्रवाल, सी पद्मजा चंद्रू, डी अनिल सिन्हा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनील कटारिया। ठीक, जो सुनील कटारिया जी हैं वो हाल ही में आईएसए के अध्यक्ष बने, और आईएसए का पूरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स आर्किटेक्चर। ठीक है, दोस्तों आपको याद होना चाहिए, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में विनोद अग्रवाल किसके अध्यक्ष बने हैं? ए आरपीएफ, ठीक है, आपका ऑप्शन बी है एएसडीसी, आपका ऑप्शन सी है आईएमए, ऑप्शन डी है आरआरपी। ठीक है, तो जो विनोद अग्रवाल जी हैं वो किसके अध्यक्ष बने हैं हाल ही में? ठीक है दोस्तों, आपके तीन ऑप्शंस नीचे दिए हैं, आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा। अब चलते हैं नीचे की तरफ, आपके तीन ऑप्शंस भी दिखा दें। आपका राइट आंसर है वो है एएसडीसी। ठीक है, एएसडीसी की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट, और इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 31 जुलाई 2008 को। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। ये 8 बने हुए हैं, ठीक। और IMA कहाँ पर है? तो IMA है देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रॉनिकल फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए, तो यह पुस्तक कौन सी है? क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित हुई? ठीक है। ए बोले सोइका, बी नीना राय, सी विजय कुमार, डी है निरुपमा यादव, ठीक है। तो आपका वो ऑप्शन भी हम अभी दिखा देंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बोले सोइका, ठीक है दोस्तों। बोले सोइका द्वारा जी, बोले सोइका द्वारा ही ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, ठीक है। आपका डी ऑप्शन है वो भी हम दिखा दें, ये रहा निरुपमा यादव, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में NSDL के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? किसके? NSDL के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं किसे नियुक्त किया गया है। आपके 4 ऑप्शंस हैं, BA प्रभाकर, नंदिनी गुप्ता, पद्मजा चंद्रू या फिर राजीव कुमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्मजा चंद्रू जी को, ठीक है। ये इंडियन बैंक की पूर्व अध्यक्ष भी थी शायद, ठीक है दोस्तों। और जो NSDL है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 नवंबर 1996 को, ठीक है दोस्तों। आपको याद होना चाहिए, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम आपको एक बार क्वेश्चन और दिखा देते हैं। जो क्वेश्चन था इसका ये रहा, ठीक है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए अमित शाह, बी रामनाथ कोविंद, सी नरेंद्र मोदी, डी राजनाथ सिंह, ठीक है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। क्यों? नरेंद्र मोदी हमारे देश के भी प्रधानमंत्री भी हैं और प्रधानमंत्री जी के पास बहुत से विभागों के जिम्मेदारी में, ठीक है। तो और अमित शाह जी अभी हमारे भारत में कौन से मंत्री हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री, ठीक है। और रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति, ठीक है। राजनाथ सिंह जी क्या है अभी? तो वो है रक्षा मंत्री, ठीक है। आपसे किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये बातें ध्यान रखें, ठीक दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया गया? ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया गया, यानी कि कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम आपको ऑप्शंस दिखाते हैं क्या होंगे इसके ऑप्शंस, ठीक है। ए 30 सितंबर, बी 1 अक्टूबर, सी 29 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया था, ठीक है। अब उसके बाद अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने सतत वित्त पर विशेषज्ञ पैनल गठन किया? दोस्तों यहाँ पर सतत पत्र हो गया है, ठीक है, इसे काटकर सतत वित्त लिख लीजिए अगर आपको ध्यान ना रहे तो। सतत वित्त पर, ठीक है। तो विशेषज्ञ पैनल किसने गठन किया? ठीक है, ए यूनिसेफ ने, बी WHO ने, सी IFSC ने और डी IFSC ने। तो किसने गठन किया?
IFSCN, ठीक है, किसके लिए? IFSC के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ठीक है, हाल ही में 1 अक्टूबर को, ठीक, कब 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? कौन सा दिवस मनाया गया, ठीक है, कौन सा दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए आम चुनाव दिवस, बी विश्व शाकाहारी दिवस, सी विश्व मलेरिया दिवस, डी पूना पैक्ट दिवस, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व शाकाहारी दिवस, ठीक है। और ये आम चुनाव है, ये भारत में कब से स्टार्ट हुए थे? आपसे ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 1952 में, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर कौन रहा, ठीक है। आपका ऑप्शन है ए गौतम अडानी, बी मुकेश अंबानी, सी शिव नादर, डी रतन टाटा, ठीक है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी जी, ठीक है। अभी हाल ही में एक काउंसलिंग हुई थी, इसमें ये देखा गया था कि वर्ष 2021 में सबसे ऊपर कौन है, ठीक है। तो उसमें सबसे ऊपर रहे थे मुकेश अंबानी जी, ठीक दोस्तों। तो उसमें इनकी जो संपत्ति है वो कितनी रही? तो कितनी थी? 7,18,000 करोड़ रुपए की रही थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ सी को हमने शॉर्ट में लिखा है करोड़। और जो गौतम अडानी जी हैं वो दूसरे नंबर पर रहे थे, इनकी कितनी थी? 2,36,000, यानी 2,36,000, ठीक है। और 600 करोड़ इनकी भी रही थी, ठीक है दोस्तों। तो आप ये समझ ही गए होंगे। और तीसरे नंबर पर रहे थे शिव नादर, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि हाल ही में 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया। अब लीजिए भाई, एक और दिवस आ गया। यार कितने दिवस लाओगे भाई, बहुत दिवस आते हैं, ठीक है। तो हाल ही में 1 अक्टूबर को, यानी 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? आपका ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ठीक है। और डी है अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण दिवस, ठीक। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। जो वृद्धजन लोग होते हैं, ठीक है, यानी बुजुर्ग लोग, तो उनके लिए यह दिवस शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 14 दिसंबर 1990 को। 14 दिसंबर, ठीक है, 1990 को, ठीक दोस्तों। और अगर आपको यहाँ समझ में आ रहा तो हम ऊपर लिख देते हैं 1990 को, ठीक है। अगला प्रश्न है, और इसमें जितने भी ये दिवस दे रखे सभी अक्टूबर के अंदर ही मनाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ग्लोबल इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है। आपका ऑप्शन है ए स्नैपडील इंडिया, फ्लिपकार्ट इंडिया, नेटफ्लिक्स इंडिया या अमेजॉन इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आपको बता दें कि जो ये ग्लोबल इंजीनियर प्रोग्राम है ये किसने लॉन्च किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। अब मैं बता दूं क्यों किया गया, किस लिए किया गया, ठीक है। जो स्नैपडील अमेजॉन इंडिया जो एक कंपनी है, ठीक है, तो उसने ये ग्लोबल इंजीनियर प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि दोस्तों स्नैप अमेजॉन इंडिया ये चाहता है कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के 7 स्टेट्स, कितने? 7 स्टेट से लगभग
900 स्कूल्स के 1 लाख स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट करवाया जाए, ठीक है। उनको यह टीचिंग दी जाए ग्लोबल फ्यूचर इंजीनियर एजुकेशन की, ठीक है दोस्तों। फ्यूचर इंजीनियर एजुकेशन प्रोग्राम है, इसका राइट नेम है फ्यूचर इंजीनियर एजुकेशन प्रोग्राम। उसकी इनको टीचिंग दी जाए ताकि ये एक नए पथ पर चल सकें, आगे बढ़ सकें, ठीक है, जिससे कि देश और भी आगे जा सके। तो 1 लाख स्टूडेंट्स को ये टीचिंग देंगे, ठीक। इसलिए ये फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अमेज़ॉन इंडिया की तरफ से। ठीक है, इसमें कितनी क्लास से कितनी क्लास तक के होंगे? 6 क्लास से 12th तक के बच्चे लिए जाएंगे। और वर्तमान में अमेज़ॉन के CEO कौन है? तो इसका राइट आंसर है एंड्रयू जे जैसी। और एंड्रयू जे जैसी कब इसकी स्थापना कब हुई थी अमेज़ॉन इंडिया की? 5 जुलाई 1994 को, ठीक है, 1994 को, ठीक है दोस्तों, 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आपसे रिक्वेस्ट है जिससे कि हमें आपके लिए मोटिवेट मिले, जिससे कि हम आपके लिए और भी ज़्यादा करंट अफेयर वीडियोस ला सकें। जय हिंद, जय भारत।